दोनों की भूमिका में है, एक तो सदस्य की भी भूमिका में है और अध्यक्ष की भी भूमिका में है। तो ये 4 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई। कमेटी ने सभी पहलुओं पे गौर किया है, स्थानांतरण पदस्थापन की वर्तमान नीतियों पे गौर किया है और इन्हीं नीतियों के आलोक में वो देखेगी। एक चीज और आपको और बता दूं, शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर और है कि जब कमेटी अपना रिकमेंडेशन सौंपेगी सरकार को, शिक्षा विभाग को, और उस अनुशंसाओं को, उसके रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करने के बाद जब शिक्षा विभाग उसके इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ेगा, उसे मानेगा, तो जो वर्तमान स्थानांतरण पदस्थापन की जो वर्तमान नीति है उसमें संशोधन होगा, उसमें बदलाव होगा। और तब जब वो बदलाव हो जाएगा उसके बाद जो प्रस्तावित नीति है वो कार्यान्वित होगी, तब वो लागू होगी। तो अभी विलंब है इसमें, पूरे एक्सरसाइज में विलंब है, लेकिन कमेटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। देखिए, कमेटी के गठन के पहले आइए, तो कमेटी के गठन के पहले तकरीबन 250 शिक्षक इंडिविजुअल रूप में वो स्थानांतरण पदस्थापन के लिए वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिले थे, बारी बारी से मिले थे, एक साथ नहीं, कंटिन्यू में मिल रहे थे। तो एक तो उनके दिमाग में ये बात थी कि कहीं ना कहीं कुछ दबाव है शिक्षकों पर, तो एक तो ये बात थी, और दूसरा है कि शिक्षा मंत्री के पास भी उनके भी दरवाजे खटखटाए जा रहे थे। तो दोनों, तब ऐसी परिस्थिति में ये शिक्षा विभाग ने तय किया था कि तब कमेटी ही बना दो, और कमेटी के पास जो शिक्षक संगठनों द्वारा सुझाव दिए गए हैं, और आपको बताऊं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं, तो उसमें एक मुद्दा कॉमन है कि शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन उनकी इच्छा के अनुसार किया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण उनका हो, ऐच्छिक पदस्थापन हो, ताकि वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा सके और बच्चों को मनोयोग पूर्वक पढ़ा सके। तो इसी बैकग्राउंड में ये कमेटी काम कर रही है। कमेटी जितने भी सुझाव आए हैं, तो कमेटी इन सुझावों पे गौर करेगी और पहले वो वर्तमान नियमावलियों को देखेगी, वर्तमान नीति को देखेगी, तब वो एक किनारे सुझाव है, वो सुझावों को देखेगी, और तब वो बीच का रास्ता वो तय करेगी कि क्या कुछ करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा था, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में एक भ्रामक खबर चली थी, इसको लेके शिक्षक बहुत सशंकित हो गए थे। सोशल मीडिया में खबर ये चली थी कि शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। सवाल ये है, ये खबर गलत थी, सवाल ये है कि जब कमेटी का रिकमेंडेशन अभी तैयार ही नहीं हुआ है, तो शिक्षा मंत्री अनुमोदन कैसे करेंगे? तो ये शिक्षकों को ना कहीं से कंफ्यूज भी किया जा रहा है।